हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी आ गई हूँ छत पे। और जब भी छत पे आती हूँ तो ये जब नए नए फूल खिले रहते हैं तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि पुराने फूल दिखा चुकी हुई होती हूँ। तो ये नए खिलते हैं और इतने सुंदर लगते हैं कि मन नहीं मानता। आप लोग को दिखा देती हूँ ज़रूर। और ये कलियाँ जो थी वो सब अभी अभी खिली हैं। और वैसे भी लोग फूल देखना पसंद करते हैं जो रियल नहीं होते हैं, फ़ोटो पिक्चर होती हैं और वीडियो वगैरह वो पसंद आते हैं। तो ये तो मेरे गार्डन के छत की अपनी मेहनत के फूल हैं, जो कि मेहनत कर कर के हम लोगों ने मतलब इतने अच्छे से खिले हैं पूरे छत पर कि मन ही खुश हो जाता है। एक बार अगर देख लो ना तो सारे तरह तरह के फूल गोभी। और ये फूल देखिए सिर्फ एक पत्ती का फूल है और ऐसे जैसे पप की तरह ऐसे फूला हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है ये फूल। और अभी लगी हूँ मैं गेहूँ धुलने में, क्योंकि आटा होने वाला है ख़त्म। तो मैंने कहा गेहूँ धुल लेती हूँ। सुबह सुबह ही लग गई हूँ क्योंकि धूप पूरे दिन, अब तो इतनी तेज़ धूप होती है कि एक ही दिन में सूख जाएगा। तो मैं हूँ और दीक्षा भी आई है, अभी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी मेरी। और इनमें घुन बहुत लग गए थे, उन बक्सों में रखे हुए थे, लेकिन अब जाके ये ख़त्म हो गए। मैंने अब मैं इकट्ठा कभी नहीं खरीदूँगी, थोड़े थोड़े करके गेहूँ लाया करूँगी। क्योंकि गेहूँ के जो मैं धुल के पिसाती, इनकी रोटी अलग ही सॉफ्ट अच्छी होती है। वैसे तो हम आटा भी खरीद के खा लेते हैं, पहले हम खरीदते ही थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से डाइजेशन वगैरह पेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। पता नहीं कैसा मिलावटी आटा, मतलब ऐसा लगता था। इसलिए फिर ये हुआ कि चलो थोड़ी सी मेहनत लगेगी और गेहूँ ले आके उससे धुल के पिसाया करें। तो मैं इसी सरप्राइज़ की बात कर रही थी और हम लोगों ने मतलब सोचते सोचते बहुत दिनों से इसकी ज़रूरत लगती थी। जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो लगता था कि सोफ़ा होना चाहिए। और वैसे भी घर की ज़रूरतें ना कभी नहीं ख़त्म होती। हम एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ के लगे लगता है कि अब ये लेना बाकी रह गया, अब इसे लेना है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन फिर भी इस चीज़ की ज़रूरत तो थी और इससे घर की शोभा बढ़ जाती है, घर की सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। वैसे तो हमारा घर जैसा भी है, जो भी सामान है उसी में हमें खुश तो रहना चाहिए, लेकिन कोशिश तो रहती है ना कि हम ये चीज़ और ले लें, ये चीज़ और कर लें। घर की ज़रूरत मतलब लगी ही रहती है। तो हमने सोफ़ा ले लिया है आज। क्यों दबा रखा है? तो फाइनली हमने सोफा ले लिया और देव मेरे लेटे हुए थे क्योंकि उनका पैर दब गया था चढ़ाते चढ़ाते, क्योंकि पसीना पसीना हो गए हैं चढ़ाने में। बहुत हालत बुरी हो गई। तभी जो लोडर आया था उसको पैसे वगैरह दे के विदा करके उसको आए हैं। चाय भी बनाई, जल्दी जल्दी से हम लोग को चाय भी पिलाई, क्योंकि काफ़ी परेशान हुए ऊपर चढ़ाने में। और ये देखिए सब पड़े हुए हैं, ये देखो अभी इंजॉय लिया जा रहा है। सेटिंग अभी होनी बाकी है। पैर दब गया था। टीवी देखा जाए। हाँ, अब लेट के, अब तो आराम ही आराम है। टीवी मत देखो, अब स्कूल खुलने वाले, पढ़ाई करो। तो दीक्षा का भी नेल्स दब गया था, देव का भी दब गया है। बड़ा मुश्किल से चढ़ाया गया हमने। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सेटिंग करते हैं, किस तरफ करते हैं। कोई नई चीज़ लाते हैं तो खुशी तो होती है। और अभी हमने खाना पीना भी नहीं खाया है, दोपहर का समय हो गया है। तो देखते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर करते हैं सेटिंग। तो फिर से बक्से वगैरह हटाए, फिर सेटिंग चेंज। और कई जगह कॉर्नर में ना सोफे में लग गए, क्योंकि सीढ़ी से ले आने में ऊपर बड़ा मुश्किल हुआ, बड़े मुश्किल से चढ़ाया गया है। तो कई जगह जैसे लग नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों के बाद चढ़ा ही लिया है। और सेटिंग भी अब हम सोच रहे हैं कर ही लें। पहले हमने सोचा खाना खा लेते हैं फिर करें, पर ये बोले नहीं, लाओ पहले कर लेंगे सेटिंग, कर लेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। तो सब जैसे लगा सही उस तरह से लगा लिया। और कुर्सी जो थी वो ऊपर रख देंगे, छत पर बैठने वगैरह के लिए लगती हैं। तो दोनों कुर्सियाँ वहाँ चली गई हैं। और बक्सों को देखते हैं कहाँ सेट होंगे, या फिर ऊपर जो छोटा सा स्टोर रूम है उसमें डाल देंगे। और इस तरह से यहाँ पर लग गया है। लेकिन अभी एक चीज़ की कमी रह गई है, वो भी सोच रहे हैं खाना पीना खा लें तो वो भी कर लेते हैं।
तो बस मार्केट निकल गए हैं और आज पीने का मन कर रहा था सोडा। और इस सीज़न में ना जगह जगह ठेली, थोड़ी थोड़ी दूर पर ठेली लगी रहती है, तो बस आज सोडा पिया नहीं। अक्सर ना हम लोग गन्ने का जूस ही पीते हैं, तो बस सोडा लिया है और पीने के बाद फिर आ गए हैं मार्केट में। और यहाँ पर ये सोफ़े की कवर की शॉप है और हम कई शॉप पे गए। सोफ़े का कवर मतलब पसंद नहीं आ रहा था, सही नहीं लग रहा था, तो कई शॉपों पे गए, तो इस वाले पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। और चीज़ मतलब क्वालिटी एक आता है ना, थोड़ा सा पैसे एक बार लगता है कि ले लो ठीक ठाक, नहीं वो खिसके रहते हैं। और बड़े साइज़ का थोड़ा सा लेना चाहिए, जब भी लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, एक बार लेंगे तो काफ़ी टाइम के लिए अच्छा रहेगा और खिसका नहीं। अक्सर मैं लोगों का देखती हूँ ना कि कवर खिसक के नीचे रहता है, लगता ही नहीं है सही से। तो थोड़े से अगर हम भारी से ले लेते हैं और थोड़े बड़े ले लेते हैं ना, तो ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ताकि अच्छे से इन हो जाए, अच्छे से हम उसको सोफ़े में कवर लगाएं जब ना, तो वो सरकेगा नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज ही ढूंढ के लिया है। और घर आने के बाद कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है। तो ये जो पानी गर्म करने के लिए केतली सा लेके आए थे ना, आज इसी में दीक्षा ने माइक्रोनी डाल दी है और उबाल लिए हैं माइक्रोनी पास्ता जो भी बोलते हैं। और जल्दी जल्दी वाला ये पास्ता बनने जा रहा है। तो प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक दीक्षा ने ही तैयारी करी। और शाम की चाय, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ के बाद मैं तो थक ही गई थी, तो कई बार दीक्षा ही बना लेती है। तो इसमें लहसुन, और बहुत जल्दी ये बन जाता है और अच्छा भी लगता है सबको। तो लहसुन, मिर्च, अदरक पहले डाल दिया, फिर उसके बाद जो प्याज थी मतलब इसमें चॉपर में छोटे छोटे से कटे हुए थे, ये डाल दिया है थोड़े से ऑयल में। और प्याज जब फ्राई कर लिया है तो उसके बाद इसमें टमाटर और माइक्रोनी, नमक डाल के 1 चम्मच तेल डाल के बॉयल करते हैं। तो ईजी रेसिपी है, लेकिन मेरा काम है आप लोग के साथ, क्योंकि कुछ लोग जो नए जुड़ते रहते हैं वो बाद में कमेंट करते हैं आपने रेसिपी क्यों नहीं शेयर करी। तो अक्सर जो चीज़ दिखाती हूँ, जो चीज़ नहीं दिखाती उसकी कोई बात नहीं, जो चीज़ दिखाती हूँ उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ हल्दी डली है और वही सब प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, टमाटर, यही सब चीज़ें डाल के सादा सिंपल बना है, लेकिन ये सिंपल भी बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद चाय बन गई है, गर्मा गर्म चाय, शाम की चाय। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, माइक्रोनी, चाय ये सब खाते हैं। और हम लोग निकल गए हैं छत पे, वहीं ठंडी ठंडी हवा के साथ बैठ के चाय वगैरह किया जा रहा है। और दीपक वगैरह दीक्षा ने जला दिया था, फिर नीचे आ गई। तो ये वाले चिप्स आप लोग को शायद याद हो, होली से पहले मैंने बनाए थे। जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी उस दिन मैंने सूजी वाले पापड़ बनाए थे, पर ये ना पहले तो सूखने में 2 दिन लग गया था, उसके बाद साइड में ये रख दिए थे। मेरे भी ध्यान से गया था उतर कि मैंने पापड़ बना के रखा था। ये खुद ही बोले कि ये वाले पापड़ तुमने तले नहीं, खिलाए नहीं। तो बहुत ही अच्छे मतलब बने हैं। बच्चे टेस्ट करके बोले नहीं मम्मी सूजी वाला तो बहुत टेस्टी है और बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा तो इतना आसान है कि हर कोई बना सकता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आलू वाले चिप्स थोड़े से और बनाने की सोच रही थी, और ये जो मार्केट से लेके आई थी सारे ही थोड़े से तल दिए हैं, क्योंकि इनका मन था तो मैंने तल दिया। नहीं तो वैसे तो माइक्रोनी चाय सबने खाई पी थी, मैं नहीं अभी तलती, लेकिन थोड़े थोड़े से फिर मैंने कहा चलो सबके लिए निकाल ही देती हूँ। और बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करते करते थोड़े से चिप्स वगैरह ले लेंगे, और फिर इसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी। तो चिप्स वगैरह करने के बाद ये कबल लाए थे और रखे हुए थे। तो साथ ही साथ मेरी अक्सर से आदत है कोई भी चीज़ ना लगता है परफेक्ट हो जाए, पूरा हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कबर को क्यों छोड़ा जाए, कबर भी साथ ही साथ लगा देते हैं। तो सोफे की मतलब सुंदरता भी बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ सेफ्टी भी रहती है। तो कबर भी मैंने और बच्चों ने मिल के चढ़ा दिए हैं। तो गाना बंद कर दो यार। तो टीवी बंद करा दी है और ये देखिए बदल गया ना, पूरा कमरे का लुक ही बदल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है ये मुझे बताइएगा कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। देव ने कहा कि क्या कहा तुमने देव, भूल ही गई मैं तो, वो बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो
हाँ, पूरे घर का लुक चेंज हो गया है इस यहाँ की वजह से ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर ये देखिए, ये लेटे पड़े चिप्स, इनका उस दिन से चिप्स नहीं बनी थी ना सूजी वाली, तो ये बोल रहे थे इसको तल के खिला दो, तो बहुत ही टेस्टी सूजी की चिप्स बनी हैं। आप लोग भी मेरे सोफा लगाने की खुशी में चिप्स खा लीजिए, और कुछ खाने का दिल होगा तो बताइएगा, मैं वो भी बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल चिप्स ही बनी है, तो सच में अच्छा लग रहा है। और अभी खाना पीना नहीं हुआ है, तो खाना पीना सब कुछ कर कर एक बार किचन और बर्तन रह गया, ये भी कर लें। तो दीपू दीक्षा धुलेंगी बर्तन, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, और मैं गैस चूल्हे को अच्छे से रात में हमेशा अच्छे से क्लीन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वही वाला काम मैं करूँगी और ये लोग बर्तन धुल लेंगे। और सब कुछ होने के बाद बस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, सब उन्हीं का करा धरा होता है, वही जो चीज़ करते हैं वो हो पाता है। तो उनका धन्यवाद सुबह और शाम ज़रूर करना चाहिए, और मैं डेली करती हूँ। तो दोस्तों, खाना पीना सारे काम हो गए हैं, सब कुछ करके फुर्सत हो गई हूँ, और अब लेटने का टाइम है। और आप लोग को दिख रहा होगा ना फेस पे, ये मैं छौंक लगा रही थी ना उस दिन इडली में, तो बस इडली में क्या लगा, इडली की चटनी में छौंक लगाने जा रही थी, जल्दी जल्दी में कर रही थी, और छिट्टा पड़ा यहाँ पे, छिट्टा मतलब जल गया, और एक आध जगह पड़ा था लेकिन नहीं दिखा, यहाँ पर दिख रहा है। तो कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोग जबकि डेली किचन में काम करते हैं, पर फिर भी सब कुछ पता होते भी गलतियां हो ही जाती हैं, कभी कभी लग जाती है, कभी कभी कट जाता है, कभी जल जाते हैं। ये सब तो सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। जो काम करेगा उसी के लगेगी, गलती भी उसी से होगी जो काम ही नहीं करेंगे। कई बार होता है ना घर और में, ऐसा होता है, सासू माँ जैसे ससुराल उसराल में ना, जो करता है वो सुनता भी है। तो ऐसे ही होता है कि मतलब जो हम करेंगे तो हमसे गलती होगी तो हमें डांट भी पड़ेगी, और जो नहीं करेगा वो मतलब उसकी गलती कहाँ पकड़ी जाएगी और कहाँ उसको सुनना पड़ेगा। ऐसे मतलब कई बार ऐसे बातें हुआ करती थी गांव में जो हम थे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आज का वीडियो ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और आज का मेरा सोफा आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहती है कि जाते जाते करके जाया करिए। और चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।